हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में आप देखेंगे हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था। आप सब लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन, इसको जो है चौरी चौरा जो कांड हो गया था 1922 में, उसी के बाद महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। राजा राम मोहन रॉय ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। बाबर जिसने मुगल सल्तनत की स्थापना की 1526 में, और बाबर का जो उत्तराधिकारी था वो हुमायूं था। बाबर का ही बेटा था। महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी। महात्मा गांधी ने नेटाल कांग्रेस की स्थापना जो है साउथ अफ्रीका में किया था। ध्यान रखेंगे, साउथ अफ्रीका। सप्त सिंधु में निम्न में से कौन सी नदी शामिल नहीं थी। ठीक है, सप्त सिंधु में कौन सी नदी शामिल नहीं थी। तो राइट आंसर क्या होगा, सिप्रा। सिप्रा शामिल नहीं था। सिप्रा रिवर जो कि सेंट्रल इंडिया का पार्ट था, न कि सप्त सिंधु रीजन का। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, इसकी स्थापना आर्य समाज की। नेक्स्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू की गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की बात करें तो ये कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया था। डलहौजी के द्वारा। ध्यान रखना है, डलहौजी। महात्मा गांधी ने नील आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था। ये एक तरह से महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, जो कि चंपारण में हुआ था, 1917 में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 1917। 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। बाबर के 4 प्रमुख युद्ध हुए थे, आप जानते हैं। पहला जो बैटल हुआ था वो बैटल ऑफ पानीपत था। फिर बैटल ऑफ खानवा हुआ, फिर चंदेरी हुआ, फिर घाघरा हुआ, और 1530 में जो है फाइनली बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था, जो कि राइट आंसर है। 1857 की क्रांति मई माह में किस छावनी से प्रारंभ हुई। तो किस छावनी से, किस कंटोनमेंट से जो है स्टार्ट हुआ था। तो आप कहेंगे मेरठ। मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 से। राजा राम मोहन रॉय को सती प्रथा समाप्त करने में किस गवर्नर जनरल ने सहायता की। राजा राम मोहन रॉय को सती प्रथा समाप्त करने में किस गवर्नर जनरल ने सहायता की थी। तो आप कहेंगे विलियम बेंटिक। राइट आंसर होगा विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, मराठों के विरुद्ध दक्कन अभियान किस मुगल शासक ने चलाया था। मराठों के विरुद्ध जो है दक्कन अभियान, ये किस मुगल शासक ने चलाया था। औरंगजेब ने चलाया था। राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए वजारत किस विभाग से संबंधित था। दीवान ए वजारत जो है वो किस विभाग से संबंधित था। फाइनेंस डिपार्टमेंट से। याद रखेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग से संबंधित था ये। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को किसने पराजित किया था। जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था उसमें विजयनगर साम्राज्य को किसने पराजित किया था। तो दक्कन सल्तनत हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमणों को किस प्रतिहार शासक ने रोका था। तो वो कौन से प्रतिहार शासक थे जिसने रोका था अरब आक्रमणों को। तो आप कहेंगे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच हुआ था। तो सामूगढ़ का जो युद्ध है वो किसके बीच हुआ था। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। याद रखेंगे दारा सिकोह, और औरंगजेब ने हरा दिया था दारा सिकोह को। नेक्स्ट है, दीवान ए रसालत किन मामलों को देखता था। दीवान ए रसालत जो है वो किन मामलों को देखता था। फॉरेन अफेयर्स एंड रिलीजियस मैटर्स को, विदेशी मामले और धार्मिक कार्य को देखता था। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित जो कैलाश मंदिर है वो एलोरा में स्थित है।
एलोरा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया था? तो राज राजा चोल ने बनवाया था। राइट आंसर राज राजा चोल। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे ब्रह्मदेव। राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मदेव। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम वंश था उसका नाम था अरावडू डायनेस्टी। अरावडू डायनेस्टी जो है ये विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का जो नवाब बना था उसका नाम था सिराजुद्दौला। याद रखेंगे, सिराजुद्दौला। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? पुलकेशिन द्वितीय जो है ये किस वंश का था? चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। कैप्टन हॉकिंस भारत में किस मुगल शासक के समय आया था? कैप्टन हॉकिंस तो ये आया था जहांगीर के टाइम पे, कैप्टन हॉकिंस। दीवान ए खैरात की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवान ए खैरात की जो स्थापना है वो किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ था? सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ था, आप कहेंगे कानपुर 1925। राइट आंसर कानपुर 1925। महाजनपद काल में भागा नामक कर किस पर लगाया जाता था? भागा नामक कर जो है वो किस पर लगाया जाता था? तो टैक्स ऑन कल्टीवेटर्स पे। राइट आंसर टैक्स ऑन कल्टीवेटर्स। स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है? स्वदेश सेवक होम जो है वो किससे संबंधित है? गदर मूवमेंट से। ठीक है, गदर आंदोलन से। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में जनसाधारण के आचरण और बाजारों की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इसे हम क्या कहते थे? मुहतसिब जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुहतसिब कहा जाता था। टेराकोटा का हल किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ था? टेराकोटा का जो हल है ये कहां से प्राप्त हुआ था? बनावली से ये प्राप्त हुआ था और ये हरियाणा में है बनावली। नेक्स्ट है तुर्कान ए चहलगानी किसका समूह था? तुर्कान ए चहलगानी जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, ये 40 शक्तिशाली तुर्क अमीरों का ये ग्रुप था जिसको समात बलबन ने किया था आगे चलकर। नालंदा महाविहार की स्थापना किस राजा ने की थी? नालंदा महाविहार की स्थापना किया था कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ओके। पुरोहित राजा यानी प्रिस्ट किंग की मूर्ति किस हड़प्पा स्थल से मिली है? प्रिस्ट किंग की जो मूर्ति है वो किस हड़प्पा स्थल से मिली है? मोहनजोदारो से। राइट आंसर मोहनजोदारो। यमक ग्रंथ पाली त्रिपिटक किस भाग से संबंधित है? यमक ग्रंथ पाली त्रिपिटक के किस भाग से संबंधित है? तो आप कहेंगे अभिधम पीटक से संबंधित है। राइट आंसर अभिधम पीटक हो जाएगा। गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू वंश कौन सा था? गुजरात पर शासन करने वाला जो अंतिम हिंदू वंश था उसका नाम था वाघेला डायनेस्टी। राइट आंसर क्या होगा? वाघेला डायनेस्टी। पशुपति महादेव की मुहर कहां से मिली थी? पशुपति महादेव की जो मुहर है वो मिली थी मोहनजोदारो से। नेक्स्ट है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि 72 ईस्वी में किसके संरक्षण में हुई थी? तो ये किसके संरक्षण में हुआ था? कनिष्क के संरक्षण में हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। चोल अभिलेखों में वर्णित वेटिकर किस रूप में लिया जाता था? जो वेटिकर है वो किस रूप में लिया जाता था? फोर्स्ड लेबर के रूप में लिया जाता था। आप क्या कहेंगे? फोर्स्ड लेबर। कृषि के लिए व्यापक सिंचाई व्यवस्था किस चोल शासक ने विकसित की? कृषि के लिए व्यापक सिंचाई व्यवस्था जो है ये राजेंद्र चोल फर्स्ट ने इसके विकसित किया था। राजेंद्र चोल फर्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे डब्ल्यूसी बनर्जी। किस शासक ने विजयनगर के कृष्णदेव राय को पराजित किया था? वो कौन सा शासक है जिसने विजयनगर के कृष्णदेव राय को पराजित किया था? तो राइट आंसर होगा आदिल शाह ऑफ बीजापुर। ठीक है, बीजापुर का आदिल शाह।
कौन सा मुगल सम्राट फारसी कला और साहित्य का संरक्षक था? फारसी कला और साहित्य का संरक्षक था, इसका नाम है हुमायूं। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था? हुमायूं का दो इंपॉर्टेंट बैटल हुआ जिसमें दोनों में जिसका हार हुआ। तो एक तो चौसा था, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ 1539 में, और एक कन्नौज हुआ था 1540 में। किस पल्लव शासक ने वातापी पर अधिकार कर चालुक्यों को पराजित किया? तो वो कौन सा पल्लव शासक था जिसने वातापी यानी बादामी पर अधिकार कर चालुक्यों को पराजित किया था? तो आप कहेंगे नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? कलिंग युद्ध का उल्लेख है अशोक के किस शिलालेख में? तो 13 याद रखना है आपको, रॉक एडिक्ट 13। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है भीमराव अंबेडकर ने 1927 में शुरू किया था। वी डी सावरकर को किस वर्ष अंडमान जेल भेजा गया था? वी डी सावरकर को कब भेजा गया था अंडमान जेल? 1911 में। 1675 में गुरु तेग बहादुर के निष्पादन का आदेश किस मुगल शासक ने दिया था? तो ये दिया था औरंगजेब ने। तो यहां पर देखिए हम आपको हिस्ट्री का बहुत ही शॉर्ट पीरियड में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और आपको भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे आप कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो बन जाएगा। ऑल द बेस्ट।